स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। आज की बहस विशुद्ध पॉलिटिकल है। बहस किस पर है? कतार में कितने कांग्रेसी। यह आज की बहस का मुद्दा है। कमलनाथ ने जिला प्रभारियों के जरिए कांग्रेसियों को 2 टूक संदेश दिया था कि जिन्हें कांग्रेस में नहीं रहना वो अभी चले जाएं। साथ ही उन्होंने यह कहकर भी खलबली मचा दी थी कि जो बीजेपी के संपर्क में है उनकी लिस्ट उनके पास है। यानी कांग्रेस में टूट का खतरा, यह आशंका तो है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता। अब इसी बात को मुद्दा बनाते हुए आज भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2023 आते आते कांग्रेस के विधायकों की संख्या 25 से 50 रह जाएगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो के बीच यह बयान कांग्रेस तोड़ो के संकेत हैं। सवाल यह भी है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को जोड़े रखने में सफल होगी। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि 2018 के बाद देखिए, पहले कांग्रेस सरकार बनाती है, फिर उसके विधायक टूटते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी 19 लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं। यानी लगातार कांग्रेस से लोग जा तो रहे हैं, यह बात तो तय है। तो डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ पूर्व विधायक है कांग्रेस के डॉक्टर राम किशोर दोगने जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत स्वागत है राम किशोर जी। इन दोनों से बहस करेंगे और साथ ही साथ जनता को भी बहस के मायने बताएंगे, लेकिन एक पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं। एक तरफ एमपी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटी है। आगामी चुनाव से पहले यात्रा के जरिए अपनी एकजुटता दिखाकर ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। खुद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ संगठन की बैठक लेकर कसावट की कवायद में जुटे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता और राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह के दावे ने एमपी की सियासत में नया मोड़ ला दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक ये जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या है 25-50 तक सिमट जाएगी और सभी अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अनेक कांग्रेस के लोग लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। भूपेंद्र सिंह के बयान के मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस का कुनबा 2023 तक आते आते और बिखरेगा? मंत्री जी के दावे का आधार क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। वैसे एमपी कांग्रेस का इतिहास उसके लिए खतरे की घंटी जरूर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीती थी। सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के सहारे कांग्रेस 221 के आंकड़े के जरिए सत्ता में आई। लेकिन फरवरी 2020 में एक साथ कांग्रेस के 22 विधायक पार्टी को गच्चा दे गए और कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई। बाद में कांग्रेस के 7 और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। फिलहाल कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं। कांग्रेस की एकजुटता राष्ट्रपति चुनाव में भी बिखरी बिखरी दिखी। 19 कांग्रेसी विधायकों ने एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर दी। जाहिर है भूपेंद्र सिंह के बयान के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। भूपेंद्र जी अपने मुख्यमंत्री की चिंता कर लें। अमित शाह जी के दौरे के बाद वो खुद जा रहे हैं उस पद से, और कांग्रेस में कौन जा रहा है उसकी चिंता वो ना करें तो बेहतर होगा उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए। कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होगी। हमारी बुनियाद, हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि 100 भूपेंद्र सिंह जी आकर कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं कर पाएंगे। अभी कमलनाथ जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगभग पौना घंटे संबोधित किया था। उस नकारात्मक भाषण में उन्होंने 2 बार कहा जिसको छोड़ना हो छोड़ जाए, धोखा मत देना, और वे स्वयं जानते हैं कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये अपने आप में बताते हैं कि कांग्रेस टूट चुकी है, फूट चुकी है, कमजोर हो चुकी है और भविष्य को लेकर कोई संभावना नहीं। कमलनाथ ने 3 दिन पहले ही जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और विधायकों की बैठक में 2 टूक कहा था कि जिसे पार्टी छोड़नी है वो अभी छोड़कर चला जाए, क्योंकि जो भी बीजेपी के लिए पार्टी में रहते हुए काम कर रहा है उसकी पूरी खबर उनके पास है। बहरहाल पहले कमलनाथ और अब भूपेंद्र सिंह, दोनों नेताओं के बयान से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तो क्या 2023 की चुनावी रणभूमि में प्रदेश में एक बार फिर खुद्दार बनाम गद्दार की लड़ाई होगी? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
तो मेहमानों से परिचय तो मैंने आपका करा ही दिया था। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, आपकी पार्टी तो बहुत मजबूत है, 127 तकरीबन विधायक हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि 2023 आते आते इनकी संख्या 25 से 50 रह जाएगी चुनाव आते आते। तो कितने और कतार में है, कितने कांग्रेसियों को और अपने पाले में लाना चाह रहे हैं आप? देखिए राहुल जी, कांग्रेस के लोग हताशा से, निराशा से, उदास और अवसादवाद के से गुजर रहे हैं। चाहे देश में चाहे प्रदेश में कांग्रेस की यही स्थिति है कमोवेश। जब विधायक कमलनाथ जी वक्त बदलाव की बात करके जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन हुए थे, तब विधायक जब दूर दूर से चलकर आता था उनके पास, तो कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो हो गया है। और उनके मंत्री उमंग शंगार ने इस बात को भी इंगित किया कि हमारी सरकार प्रदेश को लूटने आई है। तो निश्चित रूप से जो विधायक जनता की सेवा करना चाहते हैं, जो जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े रहना चाहते हैं, और जिनको मोदी जी के जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर विश्वास है, वो निश्चित रूप से, और जो प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां हैं, देश की जन कल्याण की नीतियां हैं, वो सब विधायक भाजपा की ओर देख रहे हैं। क्योंकि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो विकास की बात अपने अपने एजेंडे में, अपने जनता के बीच में और उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहने वाला दल है। ये लोग सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता प्राप्ति चाहिए। और यह इस बात का भी द्योतक है राहुल जी, जब कमलनाथ जी बैठक लेते हैं तो अपने विधायकों को यह तक आगाह कर देते हैं कि हमें सब मालूम है कि कौन कौन भाजपा के उनके टच में हैं। साथ ही साथ उनके ही उन्होंने कहा कि जिनको कांग्रेस छोड़ के जाना है वो छोड़ के चले जाएं, और जिनको रहना है, जिनको निष्ठा है वो रहें। तो अगर कमलनाथ जी ने जो अपने विधायकों को कहा है, निश्चित रूप से विधायक अनेक विधायक ऐसे हैं, जैसा आज माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि चुनाव आते आते कांग्रेस, मुझे जो 25 से 50 की सीटों की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि डबल डिजिट में भी कांग्रेस नहीं रहेगी। अच्छा, आप और आगे बढ़ गए, यानी डबल डिजिट में भी नहीं रहेगी, यानी 9 के अंदर सिमट जाएगी। नहीं, मैं उस बात पे आगे बढ़ा हूं कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, उसमें वो डबल डिजिट में नहीं रहेंगे। अच्छा, चुनाव के बाद इनकी संख्या और ये हो जाएगी। डॉक्टर रामकिशोर जी, सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको पता है कि कौन बीजेपी के संपर्क में है तो आपके पास तो विकल्प है, और दूसरी बात, अभी कितने और कतार में है? चूंकि दुर्गेश केसवानी जी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। देखिए राहुल जी, ये चोर लोग कैसी बातें करते हैं, इनको शर्म आना चाहिए। जब आपके पास कद्दावर नेता है, आपके पास ईमानदार है, आपके पास बाहुबली है, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही कांग्रेस से ले जाने की? राहुल जी, इनको संसदीय भाषा का थोड़ा सा ज्ञान कराइए। तो ये चोरी करने वाले लोग, चैनल पे जनता देखती है, इनका जो चरित्र है उसको जनता समझती है। जो जिस तरह से ये बातें करेंगे वो जनता सब देखती है, इसीलिए पूर्ण लग गया इनके उसमें। घबराए हुए हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी और दुर्गेश केसवानी जी, प्लीज, इसलिए पूर्ण लग गया इनके संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए प्लीज। सर, मैं यही कहूंगा, सर आप लोग तो संसदीय भाषा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। रामकिशोर जी, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, संसदीय भाषा का लंबे समय तक आप इसलिए इससे अच्छी बहस हो सकती है। रामकिशोर जी, इसलिए विपक्ष में बैठ गए आके आप कर रहे हैं। देखिए ना, कमलनाथ जी के लिए कैसे शब्द उपयोग कर रहे हैं, इनका तो देखिए। तो मेरा कहना यह है कि ये अपने आप में झांके, आपके पास मजबूत लोग हैं, आपकी पार्टी मजबूत है, तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस से ले जाने की आपको, या कांग्रेस के लोगों को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप जबरदस्ती अफवाह उड़ाने के अलावा कुछ नहीं है, ये अफवाह मात्र है सिर्फ। और ये घबराए हुए हैं, और घबराहट के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये भाजपा 23 में जा रही है और जनता खुद इनको घर बिठा रही है, इसलिए घबरा के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए, जा रहे हैं, ठीक है रामकिशोर जी, चलिए बात करते हैं ना सीधी सीधी। रामकिशोर जी, सीधी सीधी बात करते हैं। 1 मिनट दुर्गेश केसवानी जी से सीधी सीधी बात कर लेते हैं। अब देखिए, 18 में तो आपकी सरकार बनी थी, ये जाहिर सी बात है, सपा बसपा मिला के आपकी संख्या 121 हुई, आपने सरकार बनाई, बीजेपी विपक्ष में बैठी, उसके बाद टूट तो आप क्या हुई ना सर, फिर आप तो 1.25 साल ही चला पाए सरकार, फिर उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी 19 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। तो ये मैसेज तो यही है ना कि कांग्रेस के लोग कतार में हैं, मैसेज तो ये जा रहा है। अब इसमें बुरा भला कहने से क्या होगा?
आप बताइए, पार्टी मजबूत है, पार्टी में संगठन मजबूत है, इनके कार्यकर्ता या नेता मजबूत है, तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही कांग्रेसियों की ले जाने की? आप इनसे ये क्वेश्चन तो करें, कांग्रेसी की जरूरत क्यों है तुमको? तुम कांग्रेस मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन करूंगा, पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए ना। ये तो आशंका दिख रही है ना। देखिए, आशंका कुशंका ये सब चलती रहती है, राजनीति में सब कुछ जायज है और सब हो रहा है। इसलिए हम भी कह रहे, हम भी बोल रहे हैं चलो हमारे पास आने को तैयार है 50 लोग आपके। तो ऐसे झूठ बोलने से काम थोड़ी चलेगा। आप लिस्ट बताओ ना, आपको अगर कभी है तो आप प्रूफ बता दीजिए, प्रूफ दे दीजिए आप कि आपके भाई ये 50 लोग हमारे पास आने को तैयार है। कोई प्रूफ नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी चीज का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और आपने बोल दिया 50 लोग आने को तैयार है। अरे भाई, कुछ पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है और देश को आजाद कराया, और लोग जाएंगे। देखिए, आज नहीं, हमेशा भी गए हैं। जब भी पार्टी में हर साल 10 साल 15 साल में पार्टी में लोग टूटते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर के इधर आते हैं। तो यही बीजेपी के लोग भी टूट के आएंगे कांग्रेस में। आप देखना, जो 28 लोग ये लेके गए हैं, इसमें से मुश्किल से 10% को टिकट देंगे, 3-4 लोगों को टिकट देंगे, बाकी टिकट ही नहीं देंगे। देख लेना भाजपा वाले, और वो लोग वापस भागेंगे। तो ये इस तरह की परिस्थितियां बनती है। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में लोग इधर से उधर जाते हैं, पर जिस तरह के भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए, जो सरकार का लाभ ले रहे हैं, सरकार का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो लोग अगर इस तरह की बात करें तो ये तो एकदम बिल्कुल नाजायज बात है। तो मेरा तो ये कहना है कि अपने आप अपने गिरवान में जाके कितने लोगों को टिकट देंगे। डॉक्टर दुर्गेश जी, आप अफवाह फैलाते हैं, ऐसा डॉक्टर रामकिशोर जी का कहना है कि आप अफवाह फैला रहे हैं। अगर आपके पास लिस्ट है तो उस लिस्ट को सार्वजनिक कीजिए। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के जो ये विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, इनको अपनी संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संयमित भाषा का जनता आपके चैनल को देखती है, जन सरोकार से जुड़ा चैनल है, और अगर इस तरह से कोई लूज टॉक्स करेगा तो मुझे लगता है कि जैसे विपक्ष में बैठे, ये विपक्ष में अगली बार आप बिठाएंगे भी नहीं इनको। रही बात अफवाह होने की बात, राहुल जी, अगर हम अफवाह उड़ाते हैं तो कमलनाथ जी क्यों अपने विधायकों को बोल रहे हैं कि जिसको मेरे को सब मालूम है कि कौन भाजपा से इस समय संबंध रखे हुए। कमलनाथ जी क्यों बोल रहे हैं कि जिसको जाना है अभी चले जाए, बाद में मेरे को वो नहीं करें। तो ये अगर हम अफवाह उड़ा रहे हैं तो कमलनाथ जी से वैसे ये बात नहीं कर पाते होंगे जितना चैनल पे ये बात कर रहे हैं, क्यों कमलनाथ जी जब मंत्रियों तक को अपना समय नहीं देते थे और कहते थे चलो चलो हो गया। ये तो बेचारे पूर्व विधायक हैं जो जनता से हारे हुए हैं और टीवी चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। रही बात, ये अभी एक बात कह रहे थे कि देश को आजाद कराया है कांग्रेस ने, तो उस समय पे पूरा देश एक छत्र के नीचे खड़ा था, सबने उस पार्टी को समर्थन किया था। अगर आपने उसको देश को आजाद कराने की बात कर रहे हैं, सब लोग थे उसमें। पर एक बात जरूर है, जो विश्व का सबसे विभक्त विभाजन दिया वो आपकी पार्टी ने दिया। वो विभाजन की थोड़ा सा अनेक हैं जो हिंदुओं की जो लाशें अपने विषय पर हैं। मेरे पास जो समय कम पड़ गया, ये बार बार एक बात को बोलते हैं, ये बार बार एक बात को बोलते हैं राहुल जी, और अभी भी इस बात को कोट किया, इसलिए मैं उस बात पे जा रहा हूँ। रही बात तो अहंकार, राहुल जी अहंकार, मैं आ रहा हूं। रामकिशोर जी, देखिए अफवाह तो उन्होंने फैलाई नहीं, आप ही की पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर अभी चले जाओ, बाद में मत जाओ, और मुझे पता है कि कितने लोग संपर्क में हैं। उनका तो ये कहना है दुर्गेश जी का, मैंने कौन सी अफवाह फैलाई वो कह रहे हैं, वो तो आपके सुप्रीम लीडर ने फैलाई है। नहीं, देखिए कमलनाथ जी ने सीधे सीधे स्पष्ट बात की है। जो पहले हुआ 28 विधायक गए और संबंध में बात की उन्होंने कि इस तरह की बातें नहीं करें। इस तरह के अगर कभी ऐसा किसी का मन हो तो जाना हो तो जाइए, हमारे यहाँ बहुत सारे चुनाव लड़ने के लिए है तैयार, बहुत सारे विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कहना कोई गलत बात थोड़ी है ना। ये जो बोला उन्होंने सही बोला है कि आप अगर यहाँ काम नहीं कर सकते तो दूसरी पार्टी में जाना हो तो चले जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो उन्हें आप ढो क्यों रहे हैं? बोल दिया है, उनके जाने न जाने का वेट क्यों कर रहे हैं रामकिशोर जी? नहीं, वेट क्यों कर रहे हैं? कहाँ वेट कर रहे हैं? वेट कहाँ कर रहे हैं? हमारे पास हमारी पूरी तैयारी है और पूरा संगठन मजबूत है, चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही है। उस तैयारी के बीच में ये लोग अफवाह फैलाते हैं, बीच बीच में छोड़ते रहते हैं सुर्खियां, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये बताएं ना, ये खुद बताएं कि कहाँ है 50 की लिस्ट, तो बता दें हमको कि कौन कौन जाने वाले हैं। आपकी 10 की लिस्ट बता दें, ये मेरा चैलेंज है अभी आपके चैनल के माध्यम से, ये 10 की लिस्ट बता दें कि 10 लोग कौन आने वाले हैं इनके पास में, तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ हमारे लोग जाने वाले हैं।
चैलेंज दे रहे हैं दुर्गेश जी आपको, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, मैंने तो व्यक्ति से ही कहा था कि ये कमलनाथ जी के सामने जा नहीं पाते होंगे, मिल नहीं पाते होंगे, और कमलनाथ जी तो खुद मीडिया में आके कह रहे हैं कि मुझे मालूम है भाजपा के कौन कौन संपर्क में है। तो पहले अपने नेता से जान ले, तो निश्चित रूप से हम भी इनको सब बताएंगे कि हमारे संपर्क में कौन कौन है। ये खुद अगर जाके बात कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा, पर मुझे लगता है कि ये कहीं वहां पे बात कर नहीं पाएंगे। ये चैनल पे ही सिर्फ अपना हताशा, निराशा और जो अवसाद के जोर से गुजर रहे हैं वो यही बात कर पाएंगे। अरे कमलनाथ जी कह रहे हैं मीडिया के समक्ष आके, दोगने जी, वो कमलनाथ जी खुद आके कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि भाजपा के संपर्क में कौन कौन है। फिर आप मेरे मुंह से उस चीज को क्यों सुनना चाहते हैं? हमारे माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया आज कि कांग्रेस जब चुनाव लड़ने पे आएगी तो 25 से 50 एमएलए भी मुश्किल से रहेंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि देश में अगर कोई विकास करता है, देश में अगर कोई काम करता है, देश में अगर कोई जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, चलिए बिल्कुल ये बहस लगातार जारी रहेगी, आप भी बने रहिए। तो दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामकिशोर जी और दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, स्वाभाविक है कतार में अगर हैं तो आपके पास तो 2018 के बाद देखिए आप तो लगातार बढ़े हैं, 109 से आज आपकी संख्या 127 के आसपास है, फिर भी क्यों कांग्रेसियों की जरूरत पड़ रही है? वो क्या आपके काम से प्रभावित है? देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से अनेक ऐसे विधायकगण हैं जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी अगर कोई बात सुनने वाला है तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो जनता के लिए समय देते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए समय देते हैं, प्रदेश की 8 करोड़ जनता से सीधा संवाद रखते हैं। वो उनको हर क्षेत्र की जानकारी है कि किस क्षेत्र में क्या क्या विकास होना चाहिए। और इसके विपरीत जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी, विधायकों ने, मंत्रियों ने, आपके यहाँ संवादहीनता नहीं, आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी, आप अगर शुरू से देखें 2018 से तो बीजेपी तो आगे बढ़ी है, ग्रो की है, पर आप 121 के आंकड़े से घटते घटते आज जो हकीकत है वो 96 पर आकर संख्या टिक गई है, जबकि 2018 में सरकार आप ही की बनी थी। तो ये क्या संकेत माना जाए? देखिए राहुल जी, ये गलत तरीके से ले जाया गया विधायक थे। आपने देखा है 50-50 करोड़ रुपए लेकर और दल बदल कराया गया, और ये भार किसके ऊपर आया? जनता के ऊपर फिर से चुनाव कराए, फिर से चुनाव कराने के बाद तो ये प्रजातंत्र की हत्या करके इन लोगों ने सरकार बनाई है। 127 भी हुए हैं, तो ये ठीक है क्या? प्रजातंत्र के लिए ठीक है क्या? मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि जिस तरह ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं या दूसरे अच्छे हैं, तो फिर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? आप क्यों ले जा रहे हैं यहाँ से कांग्रेस? जवाब दीजिए दुर्गेश जी, इसका जवाब। उन्होंने कहा कि क्या ये ठीक है? सरकार तो हमारी आई थी, वो कह रहे हैं प्रजातंत्र की हत्या, ये बोल रहे हैं रामकिशोर जी। देखिए राहुल जी, जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी से लेकर जो इनके ये प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं, ये सब झूठ बोलने का काम करते हैं। यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव के समय आते हैं, अभी भी जब क्रॉस वोटिंग हुई तब भी ये उस समय आए कि हमारे विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। अरे कोई इतने विधायकों को अगर ऑफर दिया जा रहा है, कोई एक तो मीडिया में आके बताए कि मुझे, कोई तो अपनी ऑडियो क्लिपिंग जारी करे, रिकॉर्डिंग सब मोबाइल फोन्स में कुछ तो जारी करे। सिर्फ मुंह का जमा खर्च करने से उसको जनता भी अच्छा नहीं मानती, हम भी अच्छा नहीं मानते, और जनता आप पे विश्वास इसलिए भी नहीं करती है दोगने जी, क्योंकि आप झूठ का सहारा लेके बात करते हैं। अभी आप फिर कह रहे थे कि कांग्रेस में बहुत से नेता हैं कि चुनाव लड़ लेंगे, आपको बूथ में बिठाने के लिए तो पेड वर्कर ढूंढने पड़ते हैं, उसके अलावा आपके पास नेता कांग्रेस में है कहाँ, कार्यकर्ता बचे कहाँ हैं जिसके लिए आप बैठ के टीवी पे वो बता रहे हैं? रामकिशोर जी झूठ का सहारा लेते हैं, ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये बात, और आप भी यथार्थ को स्वीकार करिए। आप भी, आपके पास है, आपके पास नेता है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही कांग्रेस से ले जाने की? आप ये क्वेश्चन का जवाब दें कि जरूरत क्यों पड़ रही कांग्रेस से ले जाने की, जब कांग्रेस के नेताओं को ले जा रहे हो? अरे हम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो तो हम सब कुछ चाह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का विकास करने के लिए जिस भी विधायक में ललक होगी
वो निश्चित रूप से यह चाहेगा कि अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लड़ूं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बहस में आने के लिए। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में समय का अभाव है, इसलिए इस बहस को यहीं रोक ले। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपका धन्यवाद, और डॉक्टर रामकिशोर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कतार में कितने कांग्रेसी, ये इसलिए उठ रहा है सवाल चूंकि 2018 से अगर आंकड़े देखेंगे तो जहां 121 का आंकड़ा कांग्रेस के पास था, आज वो आते आते 96 पर हो गया, और वो भी राष्ट्रपति इलेक्शन में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है। धन्यवाद।